जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए भाई देखिए, हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे टीए स्पेशल के लिए, जो कि आपका देखिए मैथ है। मैथ देखिए सबसे ज्यादा जानते हो आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल क्लास रहेगी, और मैथ जानते हो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। आइए हम लोग टीए स्पेशल के लिए जो है इंपॉर्टेंट मैथ पढ़ेंगे, और आप लोग थोड़ा सा देखिएगा भाई, अगर नए हो देखिए, तो ये तो स्टार्टअप है भाई, आप लोग अच्छे से पढ़ना और आपको हम मैथ सिखाएंगे जरूर, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक लेके चलेंगे, बट आपके लिए खास रहेंगे, ठीक है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए प्रश्न कह रहा है यहां पर, क्या पढ़े आप लोग एक बार जल्दी से। देखिए कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 8:9, यहां पर 9 होना चाहिए था लेकिन यहां पर आ गया भाई, ओके हो, तो आपको बताना a अनुपात c का मान क्या हो जाएगा। देखिएगा यहां पर है a अनुपात b, उसके बाद देखिए इसका मान कितना है, यहां पर लिख दे, एक मिनट यहां पर ध्यान देना। a अनुपात b बराबर दे रहा है 3:4, उसके बाद यहां पर कह रहा है भाई b अनुपात c बराबर दे रहा है 8:9। उसके बाद आपसे पूछा किसका जा रहा है मान, तो आपसे पूछा जा रहा है a अनुपात c, यानी आपसे यहां पर कह दे पहला और अंतिम अक्षर का पूछा जा रहा है। जब भी आपसे पहला और अंतिम अक्षर का पूछा जाएगा, आप सीधा सीधा इसका गुणा कर दे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे 8 से 3 का पहाड़ा पढ़े तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और 9 और 4 का पहाड़ा पढ़े तो 36 आ जाएगा। अब इसको जितना छोटा है उससे कर सकते हैं, जैसे इसे 12 से करें तो 12 दूनी 36 और 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी 2:3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक और प्रश्न लेके आते हैं, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। जैसे देखिएगा यहां पर इसका क्या होगा सही आंसर, यहां पर भी वही पूछा गया है a अनुपात b बराबर है 3:2, उसके बाद आपसे पूछा है b अनुपात c, यहां पर है 3:4। आपसे फिर से पूछा गया पहला और अंतिम अक्षर पूछा गया है, यानी आपसे पूछा a अनुपात c का मान बताना है, तो सीधा सीधा भाई गुणा कर लीजिए, आपका राइट उत्तर हो जाए। यानी 3 और 3 का पहाड़ा पढ़े तो 9 आएगा, 4 और 2 का पहाड़ा पढ़े तो 8 आ जाएगा, यानी 9:8 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है। देखिए इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। चलिए आइए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जल्दी से, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में, यहां पर है a अनुपात b, क्या है a अनुपात b बराबर है 3:4 है, उसके बाद दे रहा है b अनुपात c बराबर दे रहा है 4:7 दे रहा है। ध्यान देना हमको चाहिए a प्लस b प्लस c, अब पूरे का बटा c का मान आपको चाहिए भाई, ओके। अब ध्यान देना कैसे करना है, ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं। जैसे यहां पर कह रहा है a अनुपात b बराबर कितना है, कह रहा है यहां पर 3:4, या इसे आप बटे में भी लिख सकते हैं भाई। जैसे यहां पर कहा जाए a बटे b बराबर 3/4, उसके बाद कह रहा है b बटे c बराबर कह रहा है कितना, तो कहेंगे 4:7, यानी 4/7 लिख सकते हैं। देखिएगा दोनों में b का मान सेम सेम है, अगर दोनों में b का मान सेम है तो जो बचा है वो a का मान, जैसे a का मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 3 हो जाएगा, b का मान 4 है, c का मान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 7 हो जाएगा। यानी आप इसमें मान रख सकते हो a प्लस b प्लस c पूरे का बटा c, यानी a का मान तो कहेंगे 3 है, b का मान 4 है, c का मान 7 है, यहां पर 7 रखें, इसको जोड़े तो 14/7, यानी भाग करें तो कहेंगे 2, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन क्या होगा भाई, वो बिल्कुल सही होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नेक्स्ट इसमें देखिए क्या कह रहा है प्रश्न क्या है, ध्यान से देखना इसको। देखिए यहां पर कह रहा है यदि a का 60%, देखिए का मतलब क्या होता है भाई, तो कहेंगे गुणा होता है, 60% कह रहा है, देखो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, बराबर यहां पर कह रहा है b का, देखिए b का मतलब गुणा, यहां पर 3/4 है। देखिए इसको सॉल्व करें, यहां पर देखना इसको, अगर हम 20 से काटे तो 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, यानी बचा कितना, a गुणे 3/5, यहां पर क्या बचा, तो कहेंगे b गुणे 3/4, यानी ध्यान देना यहां 3 से 3 क्या हो गया, बराबर में कट गया। अब जो जिसके नीचे होता है वो उसका क्या होता है, मान होता है। यानी आपसे पूछा है a अनुपात b, यानी यहां पर b इसका मान आपसे पूछा गया है, यानी a का मान कितना है, तो
तो कहेंगे 5 है और b का मान कितना भैया, तो कहेंगे 4। जो जिसके नीचे होता है वो उसका मान होता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो 5:4 हो जाएगा और चौथा ऑप्शन क्या है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं, जो आपके लिए खास रहेगा हम उसको लेके चलते हैं। जैसे अब इस प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से देखना, यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। जैसे यहां पर कह रहा है, देखिए आपसे प्रश्न पूछा किसका मान है, तो कह रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है। ठीक है भाई, अब इसको कैसे हल करेंगे ये ध्यान देना। सबसे पहले इस मान को लिखें, a अनुपात b अनुपात c। अब जो मान दे रहे हैं उस मान को इसके नीचे लिखते हैं। जैसे यहां पर कह रहा है a अनुपात b का मान है 5:7, तो यहां पर रखेंगे 5:7। उसके बाद ध्यान देना, फिर से b और c का मान कह रहा 6:11, यानी b के नीचे फिर से लिखेंगे 6:11। अब ध्यान देना, इसके बगल में खाली है, इसके बगल में खाली है। अब आगे इसको हल कैसे करना है, देखें, जो जिसके बगल खाली होता है वहां पर उसके बगल वाले अंक को भर देते हैं, यानी 7 के बगल खाली तो 7, 6 के बगल खाली तो 6। गुणा करें इसका, अगर इसका गुणा करें तो 6×5 = 30, यहां पर 7×6 = 42 और 11 सते कहेंगे 77 हो जाएगा। यानी इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा 30:42:77। यानी कौन से ऑप्शन में मिल रहा है ऐसा, तो कहेंगे हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो प्रश्न ऐसे ही बनता है, ठीक है, आपके नॉर्मल जो आपका आर्मी का एग्जाम और टीए का एग्जाम जो लगा है भाई, उसमें ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहना, क्योंकि मेहनत करोगे भाई, क्योंकि जो आपका क्या है ना, आपके माँ बाप का जो सपना भाई वो साकार हो सके, क्योंकि आपको भाई फौजी बनना है। फौजी बनना